हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि सिलेबस से थोड़ा हटकर है, फंडामेंटल बेस है। प्रोसीड करते हैं। व्हाट शुड नॉट बी कैंसल्ड आउट व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें क्या क्या कैंसिल नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारी गड़बड़ करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए टीचर, तो आज मैं उन सभी पर बात करूंगा। जैसे फर्स्ट वन मेरे पास है, अगर हम डिवाइड करते हैं 110 को 110 डिवाइडेड बाय 10, यूजुअली हम इस जीरो से जीरो को कैंसिल करते हैं और आंसर देते हैं 11। अगर हमारे सामने कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे या कोई स्टूडेंट खुद उसके मन में एक क्वेरी आती है, इफ वी डिवाइड 115 बाय 25 देन व्हाई वी कांट कैंसिल दिस 5 बाय दिस 5। इस 5 से इस 5 को कैंसिल क्यों नहीं किया जा सकता। अगर हम जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकते हैं तो 5 से 5 भी कैंसिल होना चाहिए, पर हमने कभी ये कैंसिल करके नहीं दिखाया और हमारा आंसर कभी भी 11/2 नहीं आया। ऐसा क्यों? यूजुअली जो 110 है वो होता है 11 इंटू 10 और 10 होता है 1 इंटू 10। जब हम जीरो से जीरो को कैंसिल करते हैं वहां पर हम एक कॉमन फैक्टर 10 को 10 से कैंसिल कर रहे होते हैं। डिवीजन का मतलब, काटने का मतलब होता है जो भी कोई फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन होता है उसको कैंसिल करना। पर यहां पर 5 एज अ डिजिट कैंसिल किया गया है, 5 एज अ डिजिट, जबकि डिजिट्स कैंसिल होती ही नहीं है। तो हम यहां पर गलत कहते या सोचते हैं जीरो से जीरो कट हुआ। नहीं, जीरो से जीरो कट नहीं हुआ। ये 10 से 10 कट होने का एक शॉर्टकट सा बन गया है कि जीरो से जीरो काट दीजिए, जो कि कहना गलत है। इसको आगे प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। हमें कहना चाहिए 11 इंटू 10 बाय 1 इंटू 10 एंड 10 हैज बीन कैंसल्ड एज अ फैक्टर, नॉट एज अ डिजिट। सेकेंड वन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कई जगह सोल्व करते हुए आ जाता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2। वी कैन राइट दिस। फिर हम क्या करते हैं, इस 2 से 2 को कट कर देते हैं और कहते हैं हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 2। यूजुअली ऐसा होता है, यह भी गलत तरीका है। कट कुछ भी कट नहीं होता, ये कट नहीं होता। कट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। यहां पर क्या होगा, आप 2 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आप फैक्टराइज करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड यू विल श्योरली गेट ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर से आपको सॉल्यूशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 2। सेकेंड फैक्टर से आपको सॉल्यूशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब भी कभी आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मिलता है, किसी का भी स्क्वायर मिलता है, देन वी शुड ऑलवेज राइट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन प्लेस ऑफ ओनली 2। हमको 2 नहीं लिखना चाहिए, हमको वहां पर लिखना चाहिए प्लस माइनस 2। ये क्वेश्चन काफी जगह 10th में, 9th में, 11th, 12th सभी जगह पर जहां पर भी कहीं हम इक्वेशंस सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे सामने आता है। थर्ड पार्ट मैंने पिक किया है ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइन थीटा, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आती है 1/√2 और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम जानते हैं 1/√2 इज इक्वल टू होता है साइन 45। फिर गलती से हम साइन से साइन कट करते हैं और कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होगा 45 डिग्री। पर इसकी जगह पर हमें लिखना चाहिए, इसकी जगह पर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 देन दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आप कहेंगे दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है, आपने क्या फर्क बताया। एक्चुअली व्हेन अ फंक्शन हैज बीन अप्लाइड ओवर थीटा, फंक्शन हैज बीन अप्लाइड ओवर थीटा और ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कभी रिपीट ही नहीं होती है। ये बच्चा 10th में नहीं जानेगा, ये बच्चा +1 में जान पाएगा। तो आपने सिर्फ ये कहना है दिस इंप्लाइज दैट लगाइए, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं 10th में। तो थीटा कभी रिपीट ही नहीं हो पाएगा। सिंगल वैल्यू जो आएगी 45,
if sin theta is equal to sin 45 then this implies that theta is equal to 45. लेकिन किसी भी क्लास में साइन से साइन कट करना 100% गलत है, बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल. साइन और 45 की मल्टीप्लीकेशन नहीं है. वी हैव अप्लाइड अ फंक्शन साइन ओवर 45. वी हैव अप्लाइड अ फंक्शन साइन ओवर थीटा and we have got values which are same in first quadrant, so theta must be 45. अगर ये क्वेश्चन हमारा +1 में होता, +2 में होता, तो थीटा की और भी वैल्यूज आती जो कि पीरियोडिक होने की वजह से आती, लेकिन फिलहाल टाइम में थीटा इज इक्वल टू 45. और मैं एम्फेसाइज किस बात को कर रहा हूं? सिर्फ इस बात को कि साइन से साइन कट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल. दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए कट कभी भी नहीं हो सकता. मान लीजिए आपके पास लिखा होता tan थीटा इज इक्वल टू 1. 1 कहां पर होता है? tan π/4 यानी कि 45 पर. तो आप यहां पर डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लॉइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/4. सिर्फ आंसर. प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पिक किया हुआ है. अगर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x हमारे पास है, तो हमको tan से tan कैंसिल अब तो कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू आ रही है, लेकिन नहीं करना चाहिए. while solving an equation if its degree is 2 then we should get at most 2 solutions. तो दोनों सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड तो करिए. आप क्या करेंगे? tan स्क्वायर x माइनस tan x कॉमन लेंगे इनमें से. tan x जैसे ही आपने कॉमन लिया तो tan x माइनस 1 इक्वल टू 0. फर्स्ट सॉल्यूशन आपको यहां से मिलेगा, सेकेंड सॉल्यूशन आपको यहां से मिलेगा. मतलब tan x इज इक्वल टू 0 एंड tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब tan x इज इक्वल टू 1. 1 कहां होता है? 45 पर. 0 कहां पर होता है? 0 पर. तो आपके पास डबल सॉल्यूशन आएगा. लेकिन अगर आपने tan x यहां से कैंसिल कर दिया होता तो आपको मिलता tan x इज इक्वल टू 1 और 45. आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल सॉल्यूशन आता, तो आप एक सॉल्यूशन कम हो जाता. इसी चीज को मैं अलजेब्रिक इक्वेशन से बताता हूं. एक्स स्क्वायर अगर 2x के इक्वल होता, x से x यूजुअली कट कर देते हैं. कैसे करते हैं? x से x कटने के बाद x इज इक्वल टू 2, पर ये गलत तरीका है. आप कॉमन लीजिए, इधर लाइए. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. आपने x कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो पहला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0. दूसरा सॉल्यूशन x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां मिला x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0. ये दोनों सॉल्यूशंस होंगे. याद रखिएगा इस बात को, कभी भी कैंसिल नहीं करना. नेक्स्ट, ये मैंने कंसेप्ट लिया है एक्सपोनेंट से. 3 रेज टू द पावर n. मान लीजिए आपके पास 81 है. यू मे राइट 81 एज 3 रेज टू द पावर 4. अब 3 से 3 कट नहीं, ये कट करने का तरीका ही गलत है. ये मल्टीपल नहीं है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है. बोथ आर इक्वल, बेसिस आर सेम, देन ऑन कंपैरिजन हमने बेस सेम बनाया. देन ऑन कंपैरिजन वी गेट, अगर बेस सेम है, वैल्यूज इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए. नॉट बाय कटिंग, इट इज बाय कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा.